अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं जी। मॉर्निंग हुई, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ हमारे जी आज यहाँ की जो मैन हेड थी उन्होंने हमें जी कुछ थमा दिया, बहुत सारा काम शाम। तो क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ हो रही थी 2025 में, जो बच्चे मेरे स्कूल गए थे तकरीबन मार्च अप्रैल से गए थे, क्योंकि यहाँ तो मोस्टली बच्चों को लेते नहीं है। तो हम लोग फैब से आए थे, तो फैब के बाद थोड़ा सा हमारा जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे ही वो हुए थे तो हमने बच्चों का बताया था कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो इनकी उम्र भी ना 5 साल के होने वाले हैं। तो उस टाइम तो अभी 4 के हुए थे, क्योंकि दिसंबर 9 को ये 4 को हुए थे। और मतलब फैब में वापस ये लोग आए थे, हम लोग पाकिस्तान से यहाँ इसलिए आए थे। तो फिर जो काम इन्होंने तकरीबन विद इन 1 और 2 मंथ इन्होंने ना हमारे बच्चों को ले लिया था। मोस्टली यहाँ बच्चों को नहीं लेते इतने जल्दी, सेशन के मिड में या सेशन एंड पे या कुछ इस तरह नहीं लेते। तो फिर जब उनको डॉक्टर से हम लोगों ने मशवरा किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चों को स्कूल जाना है, इनके लिए स्कूल जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ से फिर अब जो अप्रैल से लेकर ना, शायद अप्रैल से गए थे या मार्च से गए थे, मुझे कोई याद नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत जल्दी ये स्कूल जाना स्टार्ट हो गए थे जैसे ही पाकिस्तान से इटली आए थे। तो यहाँ फिर जो काम स्कूल वालों ने करवाया था, स्टार्टिंग में तो इनकी टीचर्स ही नहीं अरेंज हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि ऑटिस्टिक बच्चे के लिए ना एक टीचर लाजमी मतलब होती है अलग से, कि एक बच्चे को संभाले, दूसरे को संभाले। तो अभी इनकी टीचर्स वगैरह का कोई अरेंज नहीं हुआ था, लेकिन तकरीबन ये अगस्त सितंबर के बाद हुआ था। तो बीच में फिर जून जुलाई की छुट्टियां भी थी 2 महीने की। तो बस ये सारा जो सेशन था मेरे बच्चों का 2025 वाला, तो ये जो उन्होंने काम शाम किए हैं, जो इन स्कूल वालों ने करवाए, अच्छा वो हमें वीडियोस वगैरह भेजते रहते हैं, पिक्चर्स वगैरह भेजते रहते हैं। क्लासरूम का बाकायदा से एक ग्रुप है जिसमें वो हमें जीमेल करते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ बताते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ फिर वो हमारा वो है नहीं कि कोई डट्टा रुटाए वाला काम करें। तो बच्चों को ना पहले जो 6 साल में जो बच्चों को वो सिखाते हैं, माशाल्लाह से वो हर चीज़ उनको सिखाते हैं, हर प्रॉपर। वो एक ये नहीं हो कि ऑटिस्टिक बच्चों को सिखाते हैं, वो हर बच्चे के लिए, और स्कूल हर बच्चे के लिए लाजमी है यहाँ, जो सबसे अच्छी बात है। तो मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारे खास करके प्राइवेट इदारे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कुछ, लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं वो वैसे भी फ़ीसें लेते हैं, लेकिन ये ऑटिस्टिक बच्चों को लाजमी स्कूल में लें और स्टार्टिंग से ले। जैसे बच्चों को प्ले का करवाते हैं, नर्सरी का, प्रेप का, जिस तरह जो भी सेशन होता है उनका, तो जैसे वो बच्चों को लेते हैं ऐसे वो ले। लेकिन एक टीचर का लाजमी होना होता है, एक जो प्रॉपर सिर्फ उस ऑटिस्टिक बच्चे के साथ हो। तो अगर हमारे इदारे थोड़ा सा इस पर काम कर लेना तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हमारे जैसे हम गरीब मुल्क हैं ना, जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना था पिछले अरसे में कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक स्कूल ओपन हो रहा है, लेकिन अभी मुझे उसके बारे में कोई प्रॉपर उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, मैंने बस सुना था। तो होप कि अल्लाह करे कि हमारे जो ना प्राइवेट इदारे खास करके ना, ये एक टीचर उनसे फ़ीस ले ले, पेरेंट्स बेचारों से फ़ीसें ले लें वहाँ, तो फिर क्या क्या वहाँ तो गुर्बत ही है। अब तो इटली तो है नहीं कि यहाँ जी आप लोग कहीं भी भेज दें तो ठीक है जी, आराम से फ़ीस सारी हुकूमत ने देनी है और आप लोग ना ईजी हो जाए। लेकिन अभी यहाँ उल्टा आपको गवर्नमेंट पैसे देती है कि आप अगर बच्चों की प्राइवेट थेरेपी कराना चाह रहे, कोई अच्छा स्कूलिंग कराना चाह रहे, इससे बेहतर कुछ करना चाह रहे, आप लोग करवाएं। तो ऐसे हमारे मुल्क में अल्लाह करे हो जाए। तो अगर हमारे प्राइवेट इदारों में ना कोई एक टीचर रख लें, पेरेंट्स उनसे बोल के कि हम टीचर को पे करेंगे, तो आप वो मतलब 3 घंटे के लिए तकरीबन बच्चे को ना क्लासरूम में बच्चों के साथ गैदरिंग। अच्छा हमारा क्या, जो बच्चे ऑटिस्टिक के उनके लिए ऑटिस्टिक सेंटर बने हुए हैं, उस सेंटर्स में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं खुद वहाँ करवाती थी और साथ में करती भी थी, देखती भी थी, टीचर्स को भी, स्टाफ को भी, हर चीज़। लेकिन सीन ये है कि वहाँ सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे, फिर ऑटिस्टिक बच्चों ने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ही रहना है, तो वो दूसरे बच्चे से क्या सीखेगा? ठीक हो गया, इनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर इनको आम बच्चों के साथ आम स्कूलों में बैठाया जाए ना, तो फिर जाके एक वो चीज़ दूसरे से ये जो पिक करते हैं, क्योंकि इनकी पिक मतलब ये इतना अच्छा पिक करते हैं कि इतना अच्छा ये लर्न करते हैं, लेकिन और जल्दी भी पिक करते हैं। लेकिन इनको यह है कि हमारी तरफ ना ये सीन नहीं है कि यार बच्चों को इस तरह ना वो करवाएं। तो पाकिस्तान में माएँ बहुत परेशान होंगी, लेकिन आई होप कि जैसे इटली या यूरोप या कहीं भी जो फैसिलिटीज़ ऑटिस्टिक बच्चों को मिल रही है यहाँ, या स्कूलिंग मिल रही है, हर तरह की थेरेपी और हर कुछ गवर्नमेंट आपको इतनी हेल्प कर रही है, तो काश कि ये पाकिस्तान में भी हो, हमारे मुल्कों में भी हो। और हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं ना, उनकी माएँ खास करके, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान है। मैं कितनी पेरेंट्स से मेरी बात भी होती है, यार इतने परेशान होते हैं, क्योंकि एक बच्चे को तो स्कूल में एडमिशन करवाया हुआ था, तो वहाँ से स्कूल वालों ने बोला कि नहीं ये मतलब हैंडल नहीं हो रहा, हमसे चीखता है। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं जो चीखते हैं, कुछ हर बच्चे के अलग अलग मतलब उनका होता है,
कोई कुछ करता है। लेकिन अब मेरा रूहान था, तो जब मैं इनको थेरेपी लेके जाती थी मुझे याद है कि रूहान बहुत चीखता था, मतलब थोड़ी सी कोई चीज़ उसको अगर ना मिले या कुछ ना, तो इतनी बड़ी चीख मारता था। और साथ में बैठे ना दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे अच्छा भला मतलब इससे डिस्टर्ब होते थे, कुछ शोर सुनते हैं, कुछ शोर नहीं सुनते, कुछ शोर करते हैं, कुछ शोर नहीं करते, तो अजीब है। तो अल्लाह करे हमारी तरफ कुछ ना अच्छा हो जाए। तो जैसे मैं बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ बैठे हैं वो माएँ भी ना अच्छा कुछ सोचें और अच्छा उनकी तरफ भी हो। तो है जी, रूटीन में हमारे पास यही था कि बस बच्चों की एक्टिविटीज़ भी वहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि क्या क्या करवाते थे। तो वीडियोज़ मैंने पहले देखी हुई हैं, लेकिन आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह ये शेयर करूँगी। इसके अलावा वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं कर रही क्योंकि शायद स्कूल वालों की कुछ प्राइवेसी हो, तो इसलिए। तो वहाँ फिर आपके भाई ने भी कुछ काम शाम करना था, उन्होंने उधर बाहर पे ही बैठ के कोई पेपर शेपर हमें बच्चों का वो भी हॉस्पिटल सबमिट करवाना था, वो करवाया। उसके बाद फिर हम जी गोश्त की शॉप पे आए क्योंकि बच्चों को हो रही थी छुट्टियां, तो हमने सोचा था कि पहले जी अपना फ्रिज को फुल कर दें। अच्छा दूर तो है नहीं, हमारे गेट के साथ है शॉप, लेकिन मसला ये है कि सम टाइम होता है कि हम सब काम पे होते हैं या हम कहीं ना कहीं निकले होते हैं, तो उसी टाइम हमने कुछ बनाना होता है और उसी टाइम हमें कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ हमने सोचा चिकन भी ले लेते हैं, गोश्त भी ले लेते हैं। इन्होंने भी फ्रीज़ करके रखा होता है, मुझे लगता है मंगल या बुध को आता है, तो फिर वीक का होता है या कुछ इस तरह। मुझे लगता है वीक में 2 बार गाड़ी आती है क्योंकि हमने देखी हुई है। तो जी यहाँ हमने गोश्त लिया और उसके बाद हम लोग वो घर छोड़ा और उसके बाद यहाँ हमें कहीं और जाना था। तो मैंने सोचा था कि यार इतना ही व्लॉग कर लेते हैं। यहाँ मैं अपना वहाँ से देख रही थी कि हम वहाँ से बैठ के ना ये नज़ारे हम लोग देखते रहते हैं अक्सर। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट लाजमी करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। और ऑटिस्टिक माओं के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं कह रही हूँ ना कि मैं परेशानी समझ सकती हूँ, वो जिस पे गुजरती है वही समझ सकता है। तो अल्लाह करे या तो सारे यूरोप आ जाए, या हमारा पाकिस्तान जो मैं सुन रही हूँ कि यूरोप बन रहा है, तो अल्लाह करे वो यूरोप ही बन जाए। बहुत सी ऑटिस्टिक माएँ हैं जो ना सोसाइटी को फेस नहीं कर पाती, उनको नहीं समझा सकती, वो अपने बच्चों की थोड़ी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं वो उन तक होती हैं, वो हम लोग ही समझ सकते हैं। तो है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। होप सो कि पाकिस्तान यूरोप बन जाए।